नमस्कार, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। मैं हूं आपके साथ नेहा सिंह। आज हम करने वाले हैं शेयर्स की बात अपनों के साथ। और जैसा कि आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हमें ज्वाइन कर चुके हैं डॉक्टर रवि सिंह, जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं रेलिगे रिटेल रिसर्च के। रवि जी, स्वागत है आपका डीआरएस इनसाइट्स के आज के प्रोग्राम में। जी बहुत बहुत धन्यवाद मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए। और चूंकि आज का मार्केट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन उस इम्पोर्टेंट के साथ में थोड़ी जो है वो हालत भी आज खराब है, क्योंकि जिस हिसाब से मार्केट चल रहा है, मार्केट तो अच्छा बिहेव कर रहा है लेकिन सेहत अच्छी बिहेव नहीं कर रही है। तो उम्मीद है थोड़ी सी वॉइस की प्रॉब्लम हो सकती है, और हो सकता है मेरी बहुत ज़्यादा वॉइस क्लियर ना आए, लेकिन उसके लिए क्षमा चाहूंगा। लेकिन हाँ, ये ज़रूर आपने सही कहा, फेस्टिवल की तैयारी में, शॉपिंग में थोड़ा ज़्यादा व्यस्त हो जाइए, लेकिन सेहत का ध्यान रखिए। बिल्कुल रवि जी, लग रहा है मार्केट भी फेस्टिव मूड में आ रहा है। मार्केट 25,000 के ऊपर आखिरकार टिकना शुरू उसने कर दिया है। तो ऐसा लग रहा है कि पूरा देश ही नहीं, मार्केट भी पूरे फेस्टिव मूड में आने के लिए बिल्कुल रेडी है। जी देखिए, बिल्कुल आपने सही बोला। और जिस हिसाब से 25,000 एक हर्डल था, और उस हर्डल के ऊपर निकला मार्केट, आपको याद होगा 20 अगस्त के आसपास जो है वो मार्केट यही सेम रेट पे था, जिसमें कि 25,150 के आसपास का हाई बना, और उसके बाद फिर एक डिप आया जो कि 24,404 तक लेकर गया 1 सेकेंड सितंबर के आसपास। और वापस अगर देखें तो आज 12 सितंबर है, और 12 सितंबर पे मार्केट वापस 25,100 के पास है। तो कहीं ना कहीं से एक तैयारी तो दिखाई दे रही। और मजेदार बात यह है नेहा जी, कि जिस हिसाब से मार्केट ने यहाँ पर पुल बैक दिखाया है, तो वो कहते हैं ना कि कभी कभी आपने कहावत सुनी होगी, लोग कहते हैं कि मार्केट जब चलती है तो पुराने पाप धुल जाते हैं। तो पुराने पाप इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ क्योंकि बहुत से स्टॉक्स जो है वो बड़ा अग्रेशन पे आए हैं। जैसे डिफेंस काउंटर आप देखिए, एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। रेलवे काउंटर भी एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। बैंकिंग में वापस से एक पुल बैक देखने को मिला है। हाँ, जो साथ नहीं दे रहे हैं, जो नहीं चल रहा है, वो अभी भी नहीं चल रहे हैं। तो आज इस शो में इसी की चर्चा करेंगे। लेकिन ये जरूर है कि मार्केट अब फेस्टिवल सीजन दिखा रहा है। डिप पे बाय की रणनीति होनी चाहिए, और मुझे लगता है कि दिवाली तक पटाखे की तैयारी करनी चाहिए। आप कह रहे हैं डिप पे बाय की रणनीति होनी चाहिए। आज हमारा शो भी इसीलिए है कि हम अब दर्शकों के साथ डिस्कस कर पाए कि अब ये जो सिनेरियो है, इसमें हम देख रहे हैं कि कुछ सेक्टर्स कुछ दिन चलते हैं, फिर कुछ सेक्टर्स कुछ दिन चलते हैं। तो उस हिसाब से आगे की रणनीति हमारे दर्शकों के लिए आप क्या सजेस्ट करेंगे, और उनको किन किन ट्रिगर्स पे या किन किन पॉइंटर्स पे नजर रखनी चाहिए। रवि जी, आज आपने सेहत आपकी थोड़ी सी खराब है और आप ट्रैवल कर रहे थे, पर फिर भी आपने क्योंकि प्रॉमिस किया था शो पे आने का और आप आए, इसके लिए थैंक यू सो मच। हाँ देखिए मैम, ये बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन जब आप ऐसा थैंक यू बोलती हैं तो लोगों को लगता है कि कहीं ऐसा तो नहीं हमारे ऊपर एहसान कर रहे हो। और कुछ जो कलीग लोग होते हैं, वो लोग तो, उनके तो आसमान जो है वो सितारे जो है वो बहुत ऊपर उड़ने लगते हैं कि हाँ, तो हमें टाइम नहीं दे रहे और यहाँ पे ऐसा कर रहे हैं। तो चलिए कोई बात नहीं। कुछ लोग, जब मैं शो करता हूँ तो कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ लोग नाराज होते हैं। सच्चाई पे बात करने पे कुछ लोगों को चुभता भी है। और चूंकि आपका शो इतना पॉपुलर है, पहले तो आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशन। मैंने रिसेंट डेज में देखा कि आपने बड़े अच्छे अच्छे प्रोग्राम लॉन्च किए, कंपनीज के एमडीज को शुरू किया बुलाना। कम से कम वो अपनी बात रख पा रहे हैं। थोड़ा फ्रॉडी है, कंपनीज को भी बुलाइए, उनकी भी बात रखवाइए, हम उनको भी के टांग खींचे, उनसे भी बात करें। अच्छे कंपनीज के तो एमडीज को आप बुला ही रही हैं, और इसके लिए बहुत बहुत मुबारक। आईपीओ पे भी आप बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रही हैं, तो आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत मुबारक। और वो आपके जो पीछे कैमरामैन साहब हैं, वो कई बार फोन करके मुझे बोलते रहते हैं, तो अच्छा लगता है जब ऐसे आपके प्रोग्राम बहुत अच्छे आते हैं। हाँ, थोड़ा सा आपके साथ डिले प्रोग्राम्स हो जाते हैं, कई बार नई अवेलेबिलिटी बन पाती है, टाइमिंग्स की प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उसके लिए जरूर आप दर्शकों से सबसे क्षमा मांगूंगा। लेकिन कोशिश करते हैं कि आपके दर्शकों को रेगुलर रखें। और इस समय मार्केट में आप आज के प्रोग्राम में मैं ये जरूर कहूंगा कि आप मुझसे याद से पूछिएगा कि फेस्टिवल तैयारी से पहले कौन से स्टॉक खरीदने हैं। 5 कौन से स्टॉक होंगे जिनमें आपको दांव लगाना चाहिए। 10 कौन से स्टॉक होंगे जो लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से रखें। कुछ इस टाइप की हम लोग चर्चा रखेंगे। बाकी सवाल जवाब का सिलसिला आप शुरू करिए। तो क्योंकि दर्शक जो है वो प्यार भी करते हैं, लेकिन साथ में प्यार के साथ वो आशीर्वाद भी देते रहते हैं कि अबे मेरा क्वेश्चन नहीं लिया, ये बेकार आदमी है। ये सब मस्त होता है जब इस तरह नहीं का। नहीं नहीं, हमारे तो एक छोटी सी फैमिली है। और मैं आपसे कहूँ कि हमारे जो डीआरएस इनसाइट्स के सारे दर्शक हैं, वो आपके खासा फैन हैं।
और बहुत बेसब्री से इंतजार करते हैं कि कब रवि जी आएंगे, कब उनके सवालों का जवाब देंगे। तो आई एम श्योर टुडे इट्स गोइंग टू बी अ रियल यू नो इंसाइटफुल जर्नी फॉर देम। और इसी की शुरुआत करते हैं रवि जी। जैसे हमने निफ्टी की तो बात कर ली, पर आने वाले वक्त में कुछ लेवल्स आप बता पाएंगे? जी देखिए, इस समय निफ्टी जिस हिसाब से ऊपर आया है, अब नीचे का सपोर्ट जो है वो है 25,050 का, और दूसरा सपोर्ट है 24,950 का। और ऊपर में रेजिस्टेंस अगर देखते हैं तो वो है 25,250, यानी 250 का। और सेकंड रेजिस्टेंस है वो है 25,380। लेकिन ये टाइम टू टाइम मार्केट में चेंज होते रहेंगे, लेकिन इन लेवल्स को अगर आप फॉलो करेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि आप एक अच्छे रिटर्न्स और आप एक अच्छी स्ट्रैटेजी बना पाएंगे। आपके जो सारे चाहने वाले हैं, धड़ाधड़ सवाल भेजना शुरू कर दिया उन्होंने, तो चलिए। शुरू करते हैं। जी आप देखिए, आपने शुरू की एक बात, अब उस बात को पहले आंसर निकाल देता हूं, और आप लोग पेन पेपर लेके नोट कर लीजिए। चूंकि सबसे पहले सवाल ये आता है कि अब चूंकि आज तो वीकेंड हो चुका, पहले शो करवाया होता मैम ने कल थर्सडे को, तो शायद मैं आप लोगों को कहता कि वीकेंड का खर्चा इससे निकाल लीजिए। लेकिन इस वीकेंड आप खर्चा करिए कम से कम। छोटा खर्चा करिएगा, बड़ा खर्चा करना है तो बड़ा भी खर्चा कर सकते हैं। 2 से 5 हजार रुपए की रिकवरी के चांसेस यहाँ पर मार्केट में बनेंगे, और वो है स्टॉक। पहला स्टॉक क्या दूं मैं? जी बिल्कुल। तो है गोदावरी पावर। इस समय मार्केट में बहुत बढ़िया चार्ट पैटर्न के साथ आया है, और करंट लेवल पर गोदावरी पावर चल रहा है 244। इसको थोड़ा सा रेंज रखिए। रेंज किस हिसाब से रखिएगा? 244 से लेकर 243 के बीच में कहीं भी जहां मिले वहां बाय कर लीजिए। सिर्फ और सिर्फ एक हफ्ते के लिए, यानी जब अगले फ्राइडे जा रहे होंगे तो आपका ये फ्राइडे का खर्चा और अगले फ्राइडे का खर्चा मिलता हुआ नजर आएगा। टारगेट होगा इसका 265 रुपए का। स्टॉप लॉस की जहां तक बात करें तो वो होगा इसमें 235 रुपए का। थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि लंबा प्रॉफिट भी यहां पर मिलने की संभावना है। तो आप आज के और जो मोमेंटम है उसमें, ड्यूरेशन इसकी कितनी आप सजेस्ट कर रहे हैं? मैं उसी पे आ रहा था मैम। तो हमारी जो पहली ड्यूरेशन है वो है 1 वीक की, और अगर लॉन्ग टर्म किसी के पास रखना है, यानी कि किसी को रखना है, तो इसको आप अब रखिएगा दिवाली, यानी कि हम लोग अब 12 अक्टूबर 14 अक्टूबर की बात कर रहे हैं, तो अक्टूबर एंड तक आप इसको रखेंगे तो इसके जो टारगेट है वो 285 रुपए तक आपको देखने को मिल सकते हैं। तो ये एक पहला स्टॉक है जिसे मैंने दिया है। और आप इस आज के, मैंने कहा था ना आपसे कि आप पोर्टफोलियो बनाते रहिएगा, वीकेंड के खर्चे भी निकालेंगे, और साथ ही एक ऐसा पोर्टफोलियो बनाने की कोशिश करेंगे जो पोर्टफोलियो आपको अब दिवाली तक आपकी चमक बढ़ा सके। तो धीरे धीरे हर प्रोग्राम के 5-7 मिनट में आप मुझे याद दिलाते रहिएगा, हम कुछ ना बिल्कुल। कुछ लेते रहेंगे। रवि जी, निशान जी आए हैं, कह रहे हैं गुड इवनिंग सर, आपको डीआरएस इनसाइट्स पर देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मेरे पास पावर ग्रिड के शेयर्स हैं और मेरा जो बाइंग प्राइस है वो 292 रुपीज का है। और गेल के बारे में भी इन्होंने क्वेश्चन किया, पर पहले पावर ग्रिड ले लेते हैं। देखिए, बात तो इन्होंने अच्छी कही है, लेकिन मैं ये भी आपके साथ में बोल देता हूँ नेहा जी कि बहुत से लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा, लेकिन बहुत से लोगों की सेहत भी खराब हो रही होगी। अब वो कौन होंगे ये आप समझ सकती हैं। तो तो मुझे अरे ऐसा लगता छोड़िए, कहते हैं ना कि जब आप काम कर रहे हैं तो काम कर रहे हैं। हाँ। तो फिलहाल पावर ग्रिड देखिए, बहुत अच्छा स्टॉक आप लोगों ने याद दिलाया है। तो पावर ग्रिड इस समय चल रहा है 288, और बहुत बढ़िया यहाँ पर एक जिग जैक इन्फॉर्मेशन, यानी कि टॉप बनाया इसने 288 का, और बॉटम बनाया इसने 280 का, और इसी रेंज में घूमते 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 अब 288 के ऊपर निकला है। और इस स्टॉक को बिल्कुल यहाँ पर अगर ऐड करना है तो ऐड करिए, कैरी करना है तो बिल्कुल कैरी करिए। स्टॉप लॉस रखिए यहाँ पर 274 का। टारगेट कितना जाएगा? वापस से 305 के टारगेट आते हुए नजर आएंगे। तो फिर डरना क्या, जब क्या कहते हैं वो, जब कुछ किया तो डरना क्या, वही वाला हाल है। चलिए बढ़िया बात है। अब गेल पर भी अपना सवाल पूछ रहे हैं, कह रहे हैं कि इनका जो बाइंग प्राइस है गेल का वो है 180 का, आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए, 180 पे लिया है, 180 ही चल रहा है। कुछ दिन पहले 172 था तो प्यार और बढ़ा था। और हाँ, एक और बात, बहुत से लोग ना आजकल सवाल भेजते हैं नेहा मैम कि क्या मुझे म्यूचुअल फंड करना चाहिए, एसआईपी करना चाहिए। भाई साहब, जो म्यूचुअल फंड और एसआईपी का नाम लेते हैं ना, उनसे ये कहूंगा कि एसआईपी तो चलिए थोड़ा सा ठीक भी लगता है, लेकिन म्यूचुअल फंड ने पिछले 2 सालों में कोई रिटर्न दिया नहीं है। फैक्ट यही है। अगर दिया है तो बिल्कुल जरूर कमेंट में बताइए।
और दिया भी है तो क्या उसने लिया है, कितना लिया है, वो आप देख लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब जो स्टॉक्स हैं वो एसआईपी स्टॉक है, चाहे पावर ग्रिड की बात करें या गेल की बात करें, बिल्कुल करंट लेवल पर भी गेल को ऐड करिए। और इमीडिएट टारगेट 192 के आसपास के आपको देखने को मिलेंगे। तो फिर घबराना क्या, जल्दी क्या किस बात की है, थोड़ा सा वेट करिए, बने रहिए। और ये मत सोचिए कि ये स्टॉक आपको धोखा देगा, सब पूरा मार्केट धोखा दे सकता है, ये आपको थोड़े दिन परेशान कर सकता है। कभी कभी होता है ना, घर के बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको परेशानियों में डालते रहते हैं, और फिर उसके बाद आपको खुशी भी उतनी ही देते हैं। तो ये उसी टाइप का स्टॉक है, तो इसको बच्चे की तरह रखिए, आपके बच्चे के काम आएगा और वो भी कहेगा कि पापा ने कुछ ढंग का काम किया है। चलिए रवि जी, बड़ी बढ़िया एनालिसिस है आपकी। प्रभात नारायण जी हैं, E2E नेटवर्क का सवाल लेकर आए हैं। कह रहे हैं कि मैं परचेस करना चाह रहा हूं उसको, प्लीज मुझे बाइंग लेवल्स आप सजेस्ट कर सकते हैं क्या? देखिए मैम, मुझे थोड़ी सी हंसी भी आ रही है, इसलिए हंसी आ रही है क्योंकि ये E2E नेटवर्क जो है वो स्टॉक मैंने जब निकाला था तब ये चल रहा था 2000 का, आज चल रहा है 3000 रुपए का। तो मैं बताऊं, मैं बड़ा कंजूस हूँ इस मामले में, शेयर के मामले में, बाकी दिल से नहीं कंजूस हूँ, चिंता मत करिएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल्स पर फिलहाल 3000 के लेवल पे मुझे ये वैल्यू फॉर बाइंग नहीं लगता है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। बात कर रहे हैं सर, हम लोग स्टॉक की बात कर रहे हैं, कहिए तो दूसरा कोई स्टॉक फेंक दूं आपके सामने जो आपको ज्यादा वैल्यू दे पाएगा। लेकिन इस स्टॉक का भविष्य अच्छा जरूर है, लेकिन लेवल्स अच्छे नहीं। कितने पे खरीदना चाहिए? 2700 से पहले हाथ डालने की जरूरत नहीं है। अगर वहां हाथ डालेंगे तो आपके हाथ में चोट लग सकती है। तो अगर आपको खरीदना ही है तो जस्ट वेट फॉर सम टाइम, अभी इस समय के लेवल्स पे नहीं खरीदना। लेकिन अब आप बताइए कि देना है क्या कोई स्टॉक? बिल्कुल, मैं बल यही कहने वाली थी। मैंने कहा मेरे ख्याल से रवि जी यही कह रहे हैं कि भाई ये अच्छा नहीं है, तो फिर मैंने कहा फिर बताइए अच्छा कौन सा है। एक स्टॉक है DCX इंडिया। अब आप कहेंगे DCX इंडिया में कहाँ पहुंच गए अचानक से E2? देखिए, DCX इंडिया डिफेंस काउंटर पे लगभग डील करता है और उन्हीं के इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट को यहाँ पर करता है। और जिस हिसाब से डिफेंस थीम अभी यहाँ पर दौड़ी है, भागी है, उठी है, बढ़ी है, और रिटर्न देने की प्रोबेबिलिटी वापस आई है, तो मुझे लगता है करंट लेवल चल रहा है 275, जल्द ही हम लोग इसको 300 से ऊपर के, 300 के पार, मुझे याद आता है किसी का था 400 के पार। तो वो पार वाला जो डायलॉग है ना, वो हिट होता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस यहाँ पर रखिएगा 262 का। और जो भी है इस पे एकुमुलेट करिए टिल एंड ऑफ द अक्टूबर, वहां पे आपको ये स्टॉक दिखाई देगा। तो अभी तक के मैंने आपको 3 स्टॉक्स दिए हैं, और उन 3 स्टॉक्स में सबसे पहला था गोदावरी पावर, दूसरा हो गया DCX सिस्टम, और तीसरा कौन सा है मैम बताइए आप? ये दो ही दिए हैं आपने, तीसरा तो दिया ही नहीं है। पावर ग्रिड भी आप ऐड कर सकते हैं, इसलिए मैंने अच्छा, पावर ग्रिड का भी नाम दिया था। तो आप पावर ग्रिड को भी यहाँ पर आप ऐड करके चल सकते हैं। चलिए पावर ग्रिड भी यानी आपके उस लिस्ट में है। ग्रीष्मा पालीवाल जी हैं, सवाल लेकर आई हैं। कह रही हैं सर मुझे बड़ा मजेदार है, 5 लाख इन्वेस्ट करते हैं और मैं सिर्फ आपकी टिप्स को फॉलो करती हूँ, और बताइए सर कौन से शेयर्स में मैं इन्वेस्ट करूँ? अरे वाह, क्या बात है! वैसे ग्रीष्मा जी, 3 तो रवि जी बता चुके हैं। देखिए रेशमा जी, बिल्कुल 3 स्टॉक बता दिए हैं, और आपको ये भी बताऊं, आप 5 लाख रुपए डालना चाहती हैं इन तीनों स्टॉक में अभी के हिसाब से। देखिए, चूंकि गोदावरी पावर और पावर ग्रिड एक ही सेगमेंट से आते हैं, इसलिए उनमें दोनों में 50-50 हजार रुपए डालिएगा। और 1 लाख रुपए अभी आप डालिएगा, जो मैंने अभी स्टॉक आपको बताया DCX सिस्टम्स में। तो यानी कि आपके 2 लाख रुपए का तो इन्वेस्टमेंट मैंने करवा दिया है। अगला आगे बढ़ते हैं, जो 3 लाख रुपए बचे हैं उसको अगर डालना है, तो आज थोड़ा सा पता नहीं क्यों मुझे डिफेंस की वो अच्छी लग रही है मैम। और एक मार्केट क्लोज होते लास्ट डे जो था उस दिन तो डिफेंस सेक्टर ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, और लेकिन आज आपको मजेदार बात बताऊं कि जो डिफेंस के स्टॉक मैं दे रहा हूं, ये स्टॉक्स ना आपने इंडस्ट्री में किसी से सुने नहीं होंगे। आपने हमेशा BDL, BEML, पारस डिफेंस, ये सब सुना DLHL। होगा। आप आज आज आप मैं नए स्टॉक दे रहा हूं। तो अगला जो स्टॉक, जो चौथा स्टॉक है, वो है एक्सिस कैट्स, AXISCADES, एक्सिस कैट्स ओके। टेक्नोलॉजीज। बड़ा मुश्किल है मैम, बड़ी टंग ट्विस्टर हो जाती है, इतना हाँ, मस्त वो बोल नहीं पा रहा हूं मैं। तो एक्सेस कैट्स। हाँ जी बिल्कुल। तो ये स्टॉक है आपका, जो आपको 1 लाख रुपए का लेना है, चल रहा है इस समय 1578 रुपए का।
इसके तो फंडामेंटल गजब के हैं, और सबसे बड़ी बात है टेक्निकल चार्ट पर भी बड़ा सुपर निकला हुआ है। स्टॉप लॉस लगाइएगा इसमें थोड़ा लंबा, और टारगेट भी रखिएगा इससे लंबा। 1800 का टारगेट है। और जहां तक स्टॉप लॉस की बात करें तो 1450 के स्टॉप लॉस से या 1420 के स्टॉप लॉस से आप इसको यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, क्योंकि ये स्टॉक जो है वो डिफेंस काउंटर में एरो डायनेमिक में ही आता है। तो इसीलिए मैं इस स्टॉक को यहाँ पर कंसीडर करके चल रहा हूँ। तो आपको मैंने बता दिया कि आप यहाँ पे किस तरीके से आप अपने पैसे को लगाइए। अब इसी में अगर थोड़ा सा एक बड़ा भी ऐसा ले लेते हैं, तो आज जो समझ में आ रहा है उसमें थोड़ा सा रेलवे काउंटर की तरफ बढ़िए। और मैम, एक स्टॉक है टेक्स इंफ्रा। आप देखिए होगी कई बार मैंने चर्चा पे रखा है, और ये जी जी, धीरे कई बार हुई है। जी धीरे धीरे करके ये बढ़ रहा है। और इस समय इस स्टॉक का जो टारगेट है वो आ रहा है 175 रुपीज, चल रहा है 140 के आसपास। बाय कर सकते हैं 10 रुपए के स्टॉप लॉस से, और दिवाली तक, या फिर अगर थोड़ा लंबा रखते हैं, लंबे का मतलब है आप बजट तक अगर आप रखेंगे तो आपको ये जबरदस्त रिटर्न देगा। और मेरे हिसाब से ये एक अगला स्टॉक है जो कि यहाँ पर रेलवे काउंटर से आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। तो ये 4 स्टॉक हो गए। अब चूंकि इनके जो है कि 5 लाख रुपए का डालना है, तो वैसे तो जो मैंने अभी तक बताया 5 स्टॉक बताए, लेकिन एक 5 इस हो गए। करने को दिया है। तो यहाँ पर एक स्टॉक जो और मुझे जो समझ में आ रहा है वो आ रहा है टनला प्लेटफॉर्म। हालांकि इसको अच्छा। मैंने पहले बाय दिया था, तो इसलिए इसको नोट करके रखिए, लेकिन अभी पैसे नहीं लगाने। उसके लिए आप थोड़ा सा डीआरएस इनसाइट के चैनल को फॉलो करते रहिए। बताऊंगा कि कब एंट्री बनती है, और वहां पर उस स्टॉक को लेंगे। ठीक है, तो बाकी अभी बचा के रखिए, जैसे जैसे समय आएगा सही वक्त पर ही इन्वेस्ट कीजिए। सचिन यादव जी अपना सवाल लेकर आए हैं, और अभी जी मैं आपको बता दूं, सचिन यादव जी आपके बहुत बड़े फैन हैं। जैसे ही हमने पोस्ट डाला था कि भाई आप आज आने वाले हैं शो पर, तो उन्होंने अपना सबसे पहले कमेंट करके बहुत अपनी खुशी जाहिर करी थी, और अब वो सवाल भी लेकर आए हैं आपके लिए। HFCL पर इनका सवाल है। इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 69.71। लॉन्ग टर्म व्यू है इनका। किस स्टॉक में मैम, फिर से एक बार रिपीट कर एच दीजिए। एफ सी एल HFCL। अच्छा, एक और चीज मैं बात बात करना चाह रहा हूँ। HFCL देखिए अच्छा स्टॉक है, 73 के पास चल रहा है, और यहाँ से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिखा सकता है। टेलीकॉम इक्विपमेंट कंपनी बनाती है। फंडामेंटल नंबर्स पर तो अच्छा है ही है, टेक्निकल भी थोड़े से बाउंस बैक करते हुए नजर आ रहे हैं। 78 से 80 रुपीज तक का लेवल दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस 70 का रखे, पोजीशन को होल्ड करके रखिएगा, बहुत अच्छा होगा। और एक चीज और मैं बोलूँ मैम, आज ना आपका मैंने पॉडकास्ट देखा था, और उसमें एक आपने ना वो रैपिड फायर राउंड किया। ये तो चीटिंग है, आपने मेरा पॉडकास्ट शूट किया लेकिन मुझसे रैपिड फायर राउंड तो पूछा नहीं आपने, ये तो गलत बात है। कहते हैं ना कि जितना सीखते हैं इम्प्रोवाइज करते जाते हैं आप, हर एक उसमें। तो लेकिन आपके पास जब किया था तब उतना था, फिर थोड़ा और इम्प्रोवाइज करा। नहीं, लेकिन मेरी एक आज मैं समझ गया हूं। तो आप एक काम करिएगा, ये जो एनालिस्ट के जो लोग बेचारे जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, इनका आप ना शेयर का नाम लिख लीजिएगा। और आज आप ना लास्ट में या बीच में जब भी आपका मन करे कि चलो 2 मिनट का 3 मिनट का रैपिड फायर राउंड, 5 सवाल या 8 सवाल आप पूछेगा, मैं फटाफट आंसर दूंगा। तो ये मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका सेगमेंट। तो मैं सोचता हूँ कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों के काम सवाल। करेंगे ना, जो जो मैंने रैपिड फायर में सवाल पूछे लास्ट में शो क्लोजिंग से पहले आपसे भी सारे पूछ लूंगी मैं। नहीं नहीं, वो सवाल मत पूछिएगा, मुझसे स्टॉक पूछिएगा, बिकॉज वो तो बहुत खतरनाक सवाल थे। आप मुझसे स्टॉक ही पूछ लीजिएगा, जिस हिसाब से आपकी एकदम मैं तो समझ नहीं पा रहा हूँ आप कैसे इसको हैंडल करती, बिकॉज आज मैंने भी अपने सामने टर्मिनल लगाया और देख रहा हूँ कि इतनी तेजी से सवाल भाग रहे हैं। कोई मदरसन सुमी पूछ रहा है, कोई रतन इंडिया पूछ रहा है। कैसे आप देखती हैं चैलेंज? हेड्स ऑफ टू यू। थैंक यू सर, बस कोशिश है। आइनॉक्स विंड पर भी सचिन यादव जी आपसे पूछना चाह रहे हैं सवाल, और 69 का इनका बाइंग है आइनॉक्स विंड की, और लॉन्ग टर्म व्यू है। देखिए, आइनॉक्स विंड की हवा तो अच्छी चल रही है, और मुझे ऐसा लगता है होल्ड करके रखिए। 165 के आसपास के टारगेट दिख सकते हैं। डिप अगर आता है तो घबराने की जरूरत नहीं, 144 के आसपास इसको ऐड करिएगा और भी। और स्टॉप लॉस 138 का रख के लॉन्ग टर्म के हिसाब से होल्ड करके रखिए। ओके, लॉन्ग टर्म के हिसाब से कर सकते हैं इसको। हमजा जी अपना सवाल लेकर आए हैं। ये भी हमारे रेगुलर व्यूअर हैं, हर लाइव में जरूर सवाल लेकर आते हैं। हर उसमें कह रहे हैं, रवि सर प्लीज मुझे बताइए कि क्या मैं एंट्री ले सकता हूँ नाहर स्पिनिंग मिल्स ओहो में? हो। देखिए, कहीं से इनको रिकमेंडेशन आया है, तो उस पर ही आपकी राय जानना चाह रहे हैं। अरे मैम, कहीं और से नहीं आया है, ये हमारी लॉन्ग टर्म पिक पे बीच में आया था, और हमने उसकी स्पिनिंग उठाई और उसको बेच भी दिया है। अब आप मत खरीदिएगा, क्योंकि अच्छा। हमारे स्पिनिंग हमने इसको एक बार रिकमेंड किया था
टारगेट इसके अचीव हो चुके हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट होगी जो लेट आपको पहुंच रही है ना टिप्स, उसको मत फॉलो करिए। बहुत हाँ। से स्टॉक्स हैं, अगर आप देखेंगे, जैसे मैं आपको एग्जांपल के लिए बता देता हूं, अभी रिसेंट डेज में मैंने कम से कम इस महीने 30 स्टॉक्स जो है वो रिकमेंड किए थे इन 30 डेज, एंड दे हैव गिवन 5 to 6% ईच स्टॉक ने रिटर्न दिया है। जो लोगों ने फॉलो किया होगा वो लोग खुद ही समझ गए होंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और हम्म। उसमें सबसे पहला स्टॉक, और हाँ एक और बात बताऊं, या जो आपके कैमरामैन पीछे मुस्कुरा रहे हैं ना, इन्होंने भी लिया है मॉर्फन लैब, इन्होंने लिया हुआ है, इन्होंने बताया था मुझे। दूसरा, हाँ दूसरा एक और स्टॉक जो इन्होंने लिया था वो था सॉफ्टटेक इंडिया, या नहीं नहीं, आई थिंक मैं, सॉरी सॉरी मैं भूल गया, वो तो वही पीछे से पूछिएगा, वो बताएंगे नहीं, आपको। कोई नहीं, आप अपना बताइए। सर्वोटेक, 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 उसमें उन्होंने प्रॉफिट बुक किया था, उसके बाद उन्होंने एक स्माइली भेजा था, बट उसके बाद उन्होंने मिठाई नहीं भेजी, तो काफी कैसे कंजूस। वो कह रहे हैं, थम्स अप दे रहे हैं आपको। तो वो, उसके बाद फिर मैं आपको बताऊं, टनला हमने रिकमेंड किया था, और ये रिकमेंड किया था हमने 5 सितंबर को। एल HELE ग्लास रिकमेंड किया था, वो भी 5 सितंबर को रिकमेंड किया था। दे हैव गिवन मी 6% रिटर्न। IRFC 125 पे वापस बाय किया है, अभी चल रहा है कॉल, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, लेकिन ये मेरे पर्सनल पोजीशन नहीं है, ये क्लाइंटों को सजेशन गया है। NLC इंडिया में हमने 6% का प्रॉफिट बुक किया है। और GPIL जो मैं अभी आपको बता रहा था, गोदावरी पावर, ये अभी रिकमेंड किया है। तो बहुत से ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने बड़े अच्छे रिटर्न्स दिए हैं, और आप फॉलो करते रहिए, आपको रिटर्न्स मिलते रहेंगे। राइट। तो नहार पे अभी आप जो थी वो पुरानी रिकमेंडेशन थी। हमजा जी, मिथिलेश सिंह आए हैं फर्स्ट क्राई पर, इनका सवाल है, कह रहे हैं इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 403। कह रहे हैं होल्ड करना चाहिए, एग्जिट करना चाहिए। नहीं, अभी आप होल्ड कर लीजिए, कोई ऐसी परेशानी नहीं दिख रही है, स्टॉक ठीक ठाक दिख रहा है, और थोड़ा सा डिप जरूर हो सकता है, लेकिन यहाँ पे होल्ड करके रखिए। राइट। हमजा जी एक और सवाल लेकर आ गए हैं मॉस्चिप टेक्नोलॉजीज पर। कह रहे हैं कि इसमें एंट्री करी जा सकती है अभी। अरे इतने ढेर सारे आपको दे रहा हूं, क्यों ऐसे स्टॉक्स की तरफ जाना चाह रहे हैं जो थोड़ा सा ओवरबॉट सिचुएशन में है, या वहां से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग बढ़ सकती है? नहीं 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 नहीं, मेरे हिसाब से थोड़ा सा वेट करिए। तब मत खरीदिए जब हवा चल रही हो, तब खरीदिए जब हवा चलने से पहले की खुशबू आ रही हो। चलिए बढ़िया है रवि जी, अब आप आए हैं तो शायरी भी आ रही है लोगों की, आपके नहीं, चाहने वाले कहते अंकुर हैं जी तो अब। नहीं है? हाँ, अंकुश अग्रवाल जी हैं। हाँ। कह रहे हैं अब लौट आया हूँ फिर से तो शायरी जरूर सुनाऊंगा, रवि सर को उनकी अहमियत जरूर बताऊंगा, दिल से निकली बात आपके दिल तक जरूर पहुंचाऊंगा, रवि सर के दिल को आज फिर से छू जाऊंगा। नहीं नहीं, जबरदस्त बिल्कुल। ऑन द स्पॉट शायरी शायरी बनाई है इन्होंने। मैम मैं आपको बताऊं, मैं इनका इतना बड़ा फैन हो गया हूं कि ये मुझसे क्या मिलना चाहते हैं, मैं इनसे जरूर मिलना चाहता हूं, और मौका लगा तो इनसे जरूर मिलूंगा। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि जिस चैनल पे भी जाता हूं, और खास तौर से ये एक चैनल है, उस पे तो काफी शायरी भेजते हैं, और इनफैक्ट मैं आपको बताऊं, मैं प्रोग्राम करते हुए इनको ढूंढता रहता हूं, और जब ये बोलते हैं ना, जैसे आज मेरा गला भी खराब है इस समय, अभी 102 के आसपास फीवर भी है, और उसके बावजूद, और बैक पेन बहुत जबरदस्त है, लेकिन फिर भी जब ये शायरी आई ना, तो एकदम एनर्जी से देखिए लौट के आ गई। ये तो है, आपके चाहने वालों का प्यार है। आ, अब रवि जी आए हैं अब सवाल लेकर, मोहम्मद अतहर साहब आए हैं, कह रहे हैं रवि सर को मेरा नमस्कार, कह रहे हैं गुरु जी रवि, डॉक्टर रवि को मेरा नमस्कार और दिल से प्रणाम, और कह रहे हैं सर अब आपने 5 स्टॉक्स तो बता दिए, अब आप अगली अगली रिकमेंडेशन भी दे सकते हैं। नहीं नहीं, देखिए बिल्कुल, आज तो मैं जो आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूं, अगर आप इसको थोड़ा लंबा रखिए, लंबाई का मतलब है कि आप इसको दिवाली एंड तक, या फिर ज्यादा से ज्यादा खींचना है तो आप इसको दिसंबर, या फिर बहुत खींचना है तो आप इसको फरवरी के फर्स्ट वीक तक, जब तक बजट नहीं आता तब तक आप इन स्टॉक्स को खींचते रहिए। और आपको मैं बताऊं कि ये स्टॉक्स आपको जो है वो एक बढ़िया रिटर्न देंगे, और अगर कुछ एक आध स्टॉक नहीं भी चलेंगे, तो जो पूरी बास्केट है वो सॉरी, वो आपको जो है वो बहुत अग्रेसिव चलती हुई नजर आएगी। तो इसके हिसाब से ही मैं ये कोशिश कर रहा हूं आपको बनाने के लिए, आपकी स्टॉक को, बास्केट को बनाने के लिए। अगला जो स्टॉक है वो है सॉरी, थोड़ा सा गला वो हो रहा है, इसलिए क्षमा कोई चाहूंगा। नहीं, आप थोड़ा सा अगर रेस्ट करें, पानी वानी अग- पिए।
अगला स्टॉक जो है वो है, देखिए वैसे तो मैं कई सेगमेंट से स्टॉक दे चुका हूं, लेकिन अगला स्टॉक मुझे रेलवे सेगमेंट से ही पसंद आ रहा है, और ये है नन अदर देन RVNL। क्योंकि आपने इसको 310, 320 और 333 के आसपास देख लिया है, और इस स्टॉक ने आपका सारा पेशेंस अब टेस्ट कर लिया है। लेकिन आपको हम्म। बताऊं कि रेल विकास की जो पटरी है वो अब बढ़ने वाली है। करंट लेवल 335, 336, 338 के आसपास जहां भी मिलता है इसको एकुमुलेट कर लीजिएगा, और इसको बजट से पहले हम 380 के लेवल्स तक देखते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहां पर मार्केट भले थोड़ी सी दुखी हो जाए, थक जाए, लेकिन ये स्टॉक आपको अच्छे रिटर्न देता हुआ नजर आएगा। स्टॉप लॉस यहां पर रखिएगा। थोड़ा सा मैं इसमें बड़ा स्टॉप लॉस इसलिए दे रहा हूं क्योंकि आपको 380 का टारगेट भी दे रहा हूं। तो क्लोजिंग स्टॉप लॉस जो बनता है वो बनता है 305 रुपए का। और जरूरत पड़े तो ही आप स्टॉप लॉस लीजिएगा, नहीं तो फिलहाल जितना डिप मिलेगा उतना अच्छा होगा। तो आज की जो बाइंग करिएगा वो 40% बाइंग करिएगा। थोड़ा दो एक दिन में कुछ करेक्शन आ जाए, 2 4 5 दिन पूरा, चूंकि हम इसको एकुमुलेट कर रहे हैं फरवरी फर्स्ट वीक के लिए, तो हर डिप पे इसको खरीदना है। ओके, हर डिप पे आप कह रहे हैं इसको खरीद सकते हैं। रवि जी, जीएसटी रेट कट्स हमने देखे, अनाउंस हुए, सब हुए, उसके बाद एक सेक्टर बहुत चर्चा में रहा, वो तो ऑटो सेक्टर, जिसमें एक अच्छी रेट कट रिविजन देखा हमने रेट्स का। तो ऑटो सेक्टर को लेकर आपका क्या व्यू है, और कोई आपके ऐसे पिक्स हैं उसमें? नहीं, देखिए मैं आपको एकदम क्लियरली इसलिए मैं बोल रहा हूँ नेहा जी, क्योंकि ऑटो सेक्टर का जब जीएसटी आया था ना, तो मैं आपको बताऊं, मैंने 3 4 5 स्टॉक्स दिए थे। सबसे पहले दिया था रिको ऑटो, जिसको 92 पे दिया था, आज खड़ा हुआ है 102 रुपए पे। दूसरा स्टॉक जो दिया था वो था यहाँ पर महिंद्रा एंड महिंद्रा, जो कि 300 350 रुपए ऊपर आने के बाद प्रॉफिट बुकिंग आ गई। जेके टायर दिया था 355 रुपए का, 370 रुपए चल रहा है। तो जमुना ऑटो के नाम से तो मुझे लग रहा था कहीं मेरे डॉक्टर रवि की जगह जमुना डॉक्टर रवि तो ना आ जाए। तो आप समझ सकते हैं। तो अब यहां पर थोड़ा सा वेट कर रहे हैं और एक करेक्शन के बाद लेंगे। लेकिन हाँ, फिर भी मुझे जो छोटे से स्टॉक के हिसाब से अगर देखता हूं, तो एकुमुलेट करने के लिए रिको ऑटो, जो कि थोड़ा बहुत आप यहां पर एकुमुलेट कर सकते हैं। दूसरा है शिवम ऑटो, जो कि बहुत छोटी कंपनी है, छोटे पार्ट्स बनाती है, लेकिन छोटा ही निवेश करना है। ये नहीं देखिएगा कि 29 रुपए का रवि सिंह ने स्टॉक दे दिया तो अब भर के आप निवेश कर दीजिए। हाँ, 35 रुपए तक के आसपास के लेवल दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस 25 का रख के इसको धीरे धीरे करके एकुमुलेट करिए, और बड़े दिग्गज स्टॉक पे नजर बनाकर रखिए। लेकिन शायद 1 2 हफ्ते में बाइंग मोमेंटम मिलेगा, तब तक के लिए अभी वेट एंड वॉच। ऑल राइट, तो ये आप ऑटो सेक्टर में इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। मिलन जी हैं, एक क्वेरी लेकर आए हैं, ये अपनी कह रहे हैं, सर स्टार हेल्थ इंश्योरेंस शेयर के वीकली चार्ट में एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा है, और मेरे पास 160 शेयर हैं, और मेरा जो बाइंग प्राइस है वो है 440 का। इसका लॉन्ग टर्म व्यू जान रहे हैं। देखिए रवि जी, आपकी जो मास्टर क्लास थी ना, उसके बाद लोगों ने खुद से पैटर्न आइडेंटिफिकेशन शुरू कर दिया है। देखिए इस समय स्टार हेल्थ मैम चल रहा है 444 रुपए का, और ये बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पुल बैक में अभी 455 रुपए तक जा सकता है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, ये है कि धीरे धीरे करके जब 455 के आसपास के लेवल्स आते हैं तो वहां पर एक बार प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा और निकल जाइए। ओके। अब योगेश जी एक बहुत मजेदार कमेंट लेकर आए हैं और सवाल भी, कह रहे हैं, रवि सर और नेहा मैम आपको नमस्कार, बहुत खुशी हो रही है रवि सर को आज देखकर। फाइनली ये हैप्पी हैं, और आईएफसीआई पर अपना सवाल भी लेकर आए हैं। कह रहे हैं अब हम सवाल भी पूछेंगे, रवि जी आ गए हैं तो। आईएफसीआई पर इनकी बाइंग है 74 के रेट पर, तो आपका व्यू जानना चाह रहे हैं। देखिए 53 इस समय चल रहा है, होल्ड करके रखिए। अगर एकोमुलेट करना है तो 52 51 इन सब लेवल्स पर एकोमुलेट कर लीजिए। 74 तो नहीं आएगा, लेकिन 62 के आसपास तक लेवल आ सकते हैं, और इन लेवल्स पर अगर ऐड करेंगे तो आप वापस निकल भी सकते हैं। तो ये आपके लिए एक मौका वहां पर होगा। ऑल राइट, तो ये आपके लिए मौका साबित हो सकता है आईएफसीआई पर। आ, संजीव जी अपना सवाल लेकर आए हैं, और इनका सवाल है सैंडस्टार पर, जो कि 147 पर इन्होंने खरीदा हुआ है। 1 साल का इनका व्यू है, तो आपसे टारगेट जानना चाह रहे हैं क्या होना चाहिए। साइन शाइन स्टार, राइट? सैंडस्टार लिखा हुआ है इन्होंने, SANSTAR।
अच्छा, सैन स्टार लिमिटेड बढ़िया है, 96 के पास चल रहा है, बढ़िया ब्रेकआउट के साथ निकला है, 92 के ऊपर निकलने के बाद एक अच्छा मोमेंटम दिखा रहा है। 110 का टारगेट रखिए, कोई घबराने की जरूरत नहीं। ऑलराइट, 110 का टारगेट रखें और कोई घबराने की जरूरत नहीं है। रवि जी, इंफोसिस को लेकर एक खबर आई थी, जो सबसे बड़ा बायबैक एक न्यूज बना सब है। लेकिन जब हमने देखा फ्राइडे को क्लोजिंग के बाद शेयर सिर्फ 1% बढ़ा। तो इंफोसिस को लेकर आपका क्या व्यू है? देखिए, जब भी बाय बैक का ऐसा ऑप्शन आता है तो स्टॉक में थोड़ी तेजी तो जरूर देखने को मिलती है, और क्वेश्चन है कि कहीं ना कहीं से कंपनी की भी सिचुएशन बहुत अच्छी नहीं है। मैं पिछले 2 सालों से कभी भी आईटी सेक्टर में जल्दी बाय नहीं देता हूं, और जब भी कोई पुल बैक आता है निकलने की राह देता हूं। मुझे लगता है वापस से 1430 के भाव आ सकते हैं, तो क्या फिर अपनी यारी दोस्ती करनी है? ज्यादा प्यार करने की जरूरत नहीं। कंपनी अपने ही उलझनों में उलझी हुई है, नंबर्स नहीं डिलीवर कर पा रही है, नंबर नहीं डिलीवर कर पा रही, तो वो हमारा दोस्त नहीं है। दोस्त वही है जो अपना काम ढंग से करे। तो फिलहाल अभी फिलहाल ऐसे सेंटीमेंट दिखाई दे रहे हैं। चार्ट्स पर भी बहुत स्ट्रेंथ नहीं दिखाई दे रही। गैप ओपनिंग के बाद उसने सस्टेन नहीं किया, एक गिरावट के संकेत है। ऊपर पुल बैक में मिलता है। इस पे पोर्टफोलियो पे अगर पैसे डालेंगे, हो सकता है आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट ना हो, लेकिन जो नुकसान है वही हो सकता है। प्रॉफिट आने के चांसेस काफी कम है, एग्जिट हो जाइए। जी, एग्जिट होने की आप सलाह दे रहे हैं। इंफोसिस की तो बात होगी, पर पूरे आईटी सेक्टर पर आप थोड़ा व्यू देंगे, और कौन से ऐसे स्टॉक्स है जिन पर थोड़ा सा आपको लग रहा है कि उम्मीद है? बहुत अच्छा सवाल है मैम। एक्चुअली में मैं आईटी सेक्टर के अलावा मैं अगर बताऊं तो मैं 3 सेक्टर पे काफी हद तक बेयरिश हूँ। पहला तो आईटी सेक्टर है, दूसरा है रियलिटी काउंटर, जिनमें कि मैं बेयरिश हूँ, और मुझे ऐसा लगता है कि इनमें एक बड़ी गिरावट के संकेत आने वाले महीनों में नहीं, सालों में। और हो सकता है कि आपको बड़े डाउनफॉल यहाँ पर देखने को मिले। और चौथे सेक्टर को अगर देखते हैं तो वो है टेक्सटाइल। टेक्सटाइल से अगर आपने कोई भी स्टॉक पकड़ रखा है तो उससे दूर भी बना लीजिए। ये जो चल रहा है यूएस और इंडिया और इस टाइप की चीजें चल रही है, इसका सब इम्पैक्ट जो है बड़ा निगेटिव होगा। अब आते हैं जो आपने बोला कि आईटी इंडस्ट्री में। देखिए, आईटी सेक्टर में आप सवारी करिए, जगह पर पहुंच जाइए, लेकिन तुरंत उतर भी जाइए। उस ट्रेन से प्यार मत करिए जिस ट्रेन पे आपने सफर किया है। तो इस टाइप का अगर रखते हैं तो आपको सही समय पे आपको फायदा होता रहेगा। किन स्टॉक से दूरी बनाकर रखनी चाहिए? सबसे पहला है विप्रो, दूसरा कौन सा है नौकरी, तीसरा कौन सा है माइंडटेक, चौथा कौन सा है इन्फोसिस, पांचवा कौन सा है एचसीएल, और छठा कौन सा है टेक महिंद्रा। इन स्टॉक्स में तो बिल्कुल बाइंग मोमेंटम नहीं, हर उछाल पे सेल और राइज वाली स्ट्रैटेजी रखिए। अब बाइंग के लिए भी तो कुछ तो देखना पड़ेगा, क्योंकि कोई तो बाय और करेगा या कुछ तो बाय के लिए दिखाई देगा। उन स्टॉक सबसे दूर कैसे रहें? जी सभी उन से दूर कैसे रहें? उन स्टॉक्स में फायदा हो सकता है जिनका आपने शायद नाम थोड़ा कम देखा सुना होगा, या फिर बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं है। नंबर 1 डिक्सन, नंबर 2 सॉरी, नंबर 2 रेडिंगटन, नंबर 3 सोनाटा सॉफ्टवेयर, नंबर 4 जेनटेक, नंबर 5 ट्रांस सॉफ्टवेयर। तो ये स्टॉक्स बाय के लिए और वो स्टॉक सेल के लिए, ये आपको रणनीति यहाँ पर रखनी चाहिए। ऑलराइट, आपने बताया डिक्सन, रेडिंगटन, सोनाटा सॉफ्टवेयर, जेंटेक एंड ट्रांस सॉफ्ट। अच्छा, ट्रांसॉफ्ट। तो ये आपके हिसाब से आईटी सेक्टर के आपके पिक्स रहेंगे। रवि जी, वैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वो आप लोग अगर बहुत ध्यान से ये शो देख रहे हो तो हमारे साथ लगातार बने रहिए, क्योंकि इतनी वैरायटी हम ऑलरेडी टच कर चुके हैं। और हम आने वाले जो आपके हफ्ते है उसकी पूरी तैयारी हम स्पेशली रवि जी को लेकर आए हैं, आपके आने वाले हफ्ते की तैयारी कराने के लिए। तो बहुत ध्यान से, बहुत पेशेंस से आप अपने शो देखिए और अपने सवाल लगातार भेजते रहिए। किरण जी अपना सवाल लेकर आई हैं रवि जी, और इनका सवाल है मदरसन सुमी पर। कह रही है, वैसे सर को दंडवत प्रणाम पहले तो। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, लेकिन मैंने ऐसा कोई काम नहीं किया। आप लोग काफी मेहनती हैं, फ्राइडे को भी हमारा बैठ के शो देख रहे हैं, तो ये ज्यादा जरूरी है। रवि जी, इनका जो बाइंग प्राइस है वो है 47 रुपीज का। टारगेट जानना चाह रही हैं आपसे, क्या होना चाहिए? देखिए, फिलहाल तो मैं ये कहूंगा कि अभी इसको होल्ड करके रखिए, लेकिन बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं दे रहा है। लेकिन हाँ, ये अच्छी बात है कि इस समय इसका मोमेंटम अच्छा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इन लेवल से थोड़ा सा 1-2 वीक के बाद वापस से रीचेक कर लीजिएगा, ज्यादा बेटर होगा। फिलहाल अभी होल्ड करके रखिए।
ऑलराइट, अभी आप होल्ड कर सकते हैं किरण जी। रवि जी, ये तो हमने काफी सारे सेक्टर्स, काफी सारे आपके पिक्स शेयर कर लिए, कुछ और पिक्स हैं जो अगर आप शेयर करना चाहेंगे जाते जाते हमारे साथ? नहीं मैम, मुझे ऐसा लगता है काफी स्टॉक्स हमने दे दिए हैं, और उम्मीद है कि आप लोग शो पे आगे जुड़ते रहिए, और स्टॉक की बौछार तो हम करते ही रहेंगे। आज थोड़ी सी क्षमा चाहूंगा, बिकॉज बहुत ज्यादा तेज जो है वो सिर दर्द हो रहा है, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, बट क्षमा चाहूंगा नहीं नहीं, इस। थैंक यू सो मच, आज आप हमारे शो पर आए और आपने क्योंकि कमिटमेंट दी थी तो आप इस तबीयत की हालत में भी यहाँ पर आए हैं। इसके लिए थैंक यू सो मच रवि जी फॉर ज्वाइनिंग डीआरएस इनसाइट्स टुडे। और जाते जाते कुछ कहना चाहेंगे आप? जी, डिस्क्लोजर में ये कहना चाहूंगा, मैं पर्सनल मेरी किसी भी स्टॉक में कोई पोजीशन नहीं है, लेकिन क्लाइंटों को ऐसे सजेशन गए हुए हैं, और अपना प्यार मोहब्बत ऐसे ही बना के रखिए, और एक दूसरे का साथ दीजिए। कभी आप आगे चलेंगे, कभी हम आगे चलेंगे, और सब मिल करके आगे बढ़ेंगे। Thank you so much, Ravi ji, for joining us today, and thank you to all our viewers for being part of this show. आप लोगों की अगर कोई भी सजेशन हो तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।